हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। नवीरा बात कर रही हूँ। नवेरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मुझे आपसे बात करनी थी। जी जी, बिल्कुल, कहें क्या बात करनी है? देखिए, मैं साफ बात करूंगी, आप माइंड तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। तो आप बोलें क्या बात करनी है? आप प्लीज गलत मत समझिएगा, लेकिन माहम कभी भी आपकी शादी रिदा से नहीं होने देगी। रिदा से? जी, रिदा से। और वो असल में माहम दावर को इतना चाहती है कि वो चाहती ही नहीं है कि दावर से बेहतर कोई भी इस फैमिली में आ सके। मतलब ये कि मैं दावर से बेहतर हूँ, आपको भी ऐसे लगता है? नहीं। तो फिर मसला क्या है? अगर मैं दावर से बेहतर नहीं हूँ तो फिर तो मैं माम की किसी भी बहन से शादी कर सकता हूँ ना। वही तो मैं खुद यही कह रही हूँ कि आप किसी भी हाल में पीछे मत हटिएगा। और आप ये क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रिदा को दुनिया का बेस्ट हस्बैंड मिले। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं बेस्ट हूँ? मैं ये नहीं कह रही। तो फिर आप क्या कह रही हैं नवेरा? मैं कह रही हूँ कि आप रिदा के सिलसिले में अम्मी से मिलें, और अगर आपको कोई रोके भी ना तो आप रुकिएगा नहीं। जी ठीक है, और कुछ? नहीं, बस ये कि रिदा इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस एक मसला है। हाँ, कैसा मसला? उसके सर का दर्द। वैसे मैंने रिदा को राजी कर लिया है डॉक्टर को दिखाने के लिए, आप किसी को बताइएगा नहीं। वो बेचारी ना बहुत डरी हुई है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, लेकिन वो ये बात घर वालों को नहीं बताना चाहती। किस डॉक्टर को दिखा रही हैं आप? अभी तो हम बस गूगल कर रहे हैं, असल में हमें डॉक्टर्स का इतना पता नहीं है ना, इसलिए। चलें, आपके इस मसले का भी मैं हल निकाल ही देता हूँ। मैं किसी अच्छे डॉक्टर का पता करता हूँ। आप? ठीक है, थैंक यू। नवेरा, एक बात कहूँ? मैं रिदा को नहीं, तुम्हें पसंद करता हूँ। I like you। शादी करोगे मुझसे? हाँ? नवेरा, खामोश क्यों हो गई हो? जवाब दो। नवेरा, नवेरा, हेलो? हेलो, आपने डॉक्टर का पता कर लिया? बात कर रहा था, आपने कॉल ही काट दी। जी, वो आपने कहा था ना आप डॉक्टर का पता करेंगे, तो मैं समझी बात खत्म हो गई थी। आपको कुछ और कहना था, कहिए। नहीं, पहले मैं डॉक्टर का पता कर लूं, उसके बाद फिर आपसे बात कर लूंगा। जी जी बिल्कुल, प्लीज जल्दी से पता करके बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो मासूम, किधर गायब हैं जनाब? हाँ यार, तुम्हारे पास ही आ रहा था यार। वो तुम्हारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, डॉक्टर जाफर, उनका अपॉइंटमेंट चाहिए। तो न्यूरोलॉजिस्ट है, मेरा दोस्त भी है। खैरियत? दोस्त है? हाँ। तो फिर तो अच्छी बात है ना यार, अपॉइंटमेंट लेते। लेकिन हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही।
वो मैं उन्हीं को बताऊंगा, तुझे नहीं बताना मैंने। यार मैं भी डॉक्टर हूँ, एटलीस्ट मैं गाइड कर सकता हूँ। नहीं बताना ना तुझे, कहा तो है। अच्छा हाँ याद है यार, कल की अपॉइंटमेंट लेते हैं। वो तो हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ तो बताओ क्या हुआ है। नहीं बताना ना, कहा तो है, इतनी बार कहा है, आज तक बताया कुछ? मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में किसी की भी टांग अड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये समझा दीजिएगा उन्हें आप। तो तुम भी तो देखो ना यहाँ, तुम्हारे कमरे से क्या कुछ नहीं निकला। एक चीज नहीं हटाऊंगा, मैं भी बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ फिर। अच्छी हरकतें करने लगे हो। क्या चीज हो तुम? मुझे भी तो जरा पता चले। हाँ बोलो। मुझे नया फोन चाहिए। मैं नहीं दिलाने वाला नया फोन, खुद जाके कमाओ। ठीक है। अरे कहाँ जा रहे हो? लोगों से फोन छीनने। फिलहाल तो मैं इसी तरह कमा सकता हूँ, और अब तो ये अब्बा जी का हुक्म भी है। एहाब रुक जाओ। एहाब देख लिया, गुंडा बन गया तुम्हारा बेटा, मुबारक हो बहुत बहुत। आप भी तो बिला वजह उसके पीछे पड़ गए। कौन सा जवान लड़का है जिसको एडवेंचर का शौक नहीं? लोगों से फोन छीनना एडवेंचर कहलाता है? एक जरा सी बात को आपने जिद बना ली है। फोन भी तो आपकी बेटी ने ही लिया था उससे। आपकी बेटियां करे तो ठीक है, मेरा बेटा कुछ कर दे तो अजाब पड़ जाता है। वाह भाई वाह। तुम ये मत भूलो कि इस बेटे ने अपने बाप पे बंदूक तानी थी। अरे भाई वो नींद के नशे में था उस वक्त, उसको क्या पता वो क्या कर रहा है। नींद का नशा? नींद का नशा था या किसी और चीज का नशा? आप मेरे बेटे पे इल्जाम मत लगाइए, मेरा बेटा नशा नहीं करता। अच्छा, तो उसके कमरे से जो नशावर चीजें मिली थी वो क्या है? वो सब चीजें उसके दोस्तों की थी, बताया तो था उसने आपको। वो रंग बिरंगी फोन भी उसके दोस्तों के? हाँ हाँ उसके दोस्तों के थे। क्यों गुंडा मवाली नहीं है मेरा बेटा, अगर होता ना तो बाहर जाके छीन लेता लोगों से। वो तो आपसे मांग रहा है। देखें आप बस उसको नया फोन दिला दें और ये किस्सा यहीं खत्म करें। मैं नहीं देने वाला फोन। अरे हद हो गई है, खुदा के लिए आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? हेलो, बात हो सकती है आपसे? नवेरा मैंने तुम्हारी वीडियो देखी, इट्स अमेजिंग। मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारी उर्दू, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। क्या फायदा हुआ, व्यूज तो आए नहीं। नवेरा जी व्यूज भी मिल जाएंगे, बस हिम्मत नहीं हारनी आपने। अच्छा सुनो, मैंने अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर से, शायद आज की अपॉइंटमेंट मिल जाए। आज ही का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा? ठीक है, आप मैसेज कर दीजिएगा, हम तैयार हो जाएंगे। एक बात बोलूं? सो बोलो। आप बिल्कुल परेशान मत हो, रिदा ठीक हो जाएगी। मैं क्यों परेशान होऊंगा? आप उससे शादी करना चाहते हैं ना, इसलिए। वैसे वो कोई बीमार नहीं है, बस थोड़ी सी कमजोरी हुई है। हम तो अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगी। एंड थैंक यू मेरे मैसेज का वेट करने के लिए। जी खुश नहीं। चलो फिर मिलते हैं आज। अल्लाह हाफिज। हाँ दावर, कितने बजे आऊं मैं आज? रिदा, रिदा मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पर हो। उठो, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मुझे नहीं जाना कहीं। उठो, बकवास बंद करो, चलो डॉक्टर के पास जाना है। भाई कह दिया कि नहीं जाना, क्यों पीछे पड़ गई हो? अरे क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे आ रहा है गुस्सा, नहीं जाना। अब तो अपॉइंटमेंट ले लिया, जाना पड़ेगा। कल तक तो पता नहीं था कि किसके पास जाना है और एकदम से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले लिया। वाह। अरे भाई मैंने थोड़ी, ईसा ने लिया है। ईसा ने? ईसा को क्यों बताया? वो सबको बताएगा। रिदा, ईसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो किसी को नहीं बताएगा। फिर नहीं जाना मुझे। अरे क्या हो गया तुम्हें? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हुआ मुझे कुछ। ठीक है, जब ईसा आएगा तो तुम उसे खुद मना कर देना। हाँ कर दूंगी, मैं नहीं डरती किसी। क्या हुआ? तुम लोगों ने क्यों शोर मचाया हुआ है? वो मैं बाजार जा रही हूँ और ये मेरे साथ नहीं जा रही है।
क्यों जाना है तुम्हें बाजार? माहम के लिए गिफ्ट लेना है ना रिदा की तरफ से। वो आजकल बहुत नाराज है रिदा से। हाँ तो रिदा तुम क्यों नहीं जा रही? झूठ बोल रही है, मुझे कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं लेना। तो फिर क्यों जाना है इससे बाजार? नवेरा क्या बात है, क्यों जाना है बाजार? वो असल में कह रही है मुझे कि मैं गिफ्ट ले लूं, बस मुझे नहीं खरीदना। हाँ तो तुम क्यों नहीं जा रही हो? हाँ मेरी बच्ची खुश हो जाएगी, इतना नाराज होके गई है उस दिन यहाँ से। और अम्मी टाइम तो लगेगा अच्छा सा गिफ्ट लेने के लिए, बाजार में ढूंढना भी होता है। 2 घंटे नहीं 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। पैसे हैं तुम्हारे पास? जी हैं, रिदा के पास हैं। अच्छा सा गिफ्ट लेंगे तो माहम खुश भी हो जाएगी ना। तो बस फिर रिदा उठो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, अच्छा सा तोहफा लेके आओ। वाह भाई, बड़ी सफाई से झूठ बोलना आ गया। और कितने बजे अपॉइंटमेंट? 5 बजे की। और जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो। ईसा, हाँ यू लुकिंग सो हैंडसम। इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, अपॉइंटमेंट। लगता है कोई फीमेल डॉक्टर है। क्यों? इतना तैयार होके जो जा रहे हो। वैसे वापस कब तक आ जाओगे? 3 घंटे तक तो आ ही जाओगे, है ना? आपको कैसे पता कि मुझे देर हो जाएगी? बस मुझे सब पता है। अच्छा वेट करो, ड्राइवर को भेजती हूँ। अकेले कैसे जाओगे? आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। I'll manage. थैंक यू, मैं खुद ड्राइव कर सकता हूँ। बात नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? पूछे ना रिदा से कैसी है। पूछे ना। रिदा कैसी हो? नहीं हूँ ठीक, इसीलिए तो हॉस्पिटल आई हूँ। कितनी प्यारी है ना रिदा। इसकी आंखें देखे। रिदा इधर देखो ना। आप वो डॉक्टर का पता करने, नहीं तो फिर पता है हम चलते हैं। हाँ जाए जाए, डॉक्टर का पता करें, यही तो मैं कह रही थी आपसे। नहीं नहीं, मैं पता करके आता हूँ। मैं मसला है तुम्हारा दिमाग खराब है। मना किया मैंने, नहीं आना हॉस्पिटल। अजीब घबराहट हो रही है, ऊपर से क्या हरकतें कर रही हो। अच्छा ना, नाराज तो ना हो। हेलो अम्मी, नवेरा कहाँ है? रिदा के साथ बाजार गई है। क्यों? आपको पूरा यकीन है कि वो रिदा के साथ बाजार ही गई है? हाँ हाँ दोनों साथ ही गई है, कह रही थी 2-3 घंटे में आ जाएंगी। कितने घंटे, 2 या 3? ये कैसा सवाल है? बताए ना। शायद 3 कहा था। बहुत ही तेज है, बहुत ही तेज है। कौन? बताती हूँ मैं आपको। अरे कोई गड़बड़ है ना? आप लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हम यहाँ क्यों आए हैं? टेस्ट का मतलब ये थोड़ी है कि कोई गड़बड़ है। डॉक्टर्स को कुछ ना कुछ तो लगा है ना, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि MRI करवाओ। उन्हें कुछ नहीं लगा, वो सिर्फ टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि ये पता लग जाए कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो ये क्यों कहा कि अभी अभी कराएं? ये उन्होंने नहीं, मैंने कहा है। देखो अब तुम हॉस्पिटल आई भी हो ना, तो टेस्ट करवा लेते हैं। अब रोज रोज तो तुम घर से नहीं आ सकती ना हॉस्पिटल। अच्छा पैसे ज्यादा नहीं है हमारे पास।
पैसों की फिक्र तुम क्यों कर रही हो? मैं हूं ना। आपने डॉक्टर को भी पैसे नहीं देने दिए, ये सही नहीं है। देखें, इस टाइम पे पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो हमने हर हाल में करवाना है। ठीक है, तुम वेट करो, मैं आया। बैठो। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, उससे तबीयत और ज्यादा खराब होगी। तो एक काम करो, अपनी अम्मी को कॉल कर दो कि थोड़ी सी देर लगेगी। तुम करो। माँ मैं करती हूँ फोन। सब ठीक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? सब ठीक ही होगा इंशाल्लाह। अब 1 मिनट। नवेरा जाओ, बुला रही है। अम्मी बहुत गुस्से में कह रही जल्दी कराओ, पता नहीं माँ ने कुछ कहा है शायद। अरे कोई भी बहाना बना दो ना, टेस्ट तो कराना है। तुम बात करो। हेलो जी अम्मी। कहाँ हो तुम? मॉल में। हाँ बात करवाओ मेरी किसी दुकानदार से। मैं नहीं करा सकती किसी दुकानदार से बात। मॉल में हो ना तुम, तो मेरी बात करवाओ किसी दुकानदार से। मैं फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। रिदा ताहिर जी। आप मेरे साथ अंदर आइए। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक टेस्ट है। हाँ चलो। परेशान ना होना। मेरे मुंह पे इसने फोन बंद कर दिया, इसकी हिम्मत देखें आप। मैं कहती थी ना कि रिदा को बचा ले, रिदा को खराब कर देगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। बताती हूँ बाबा को, मुझे तो थप्पड़ मारा था उस दिन, अब इसको भी मारेंगे। नहीं नहीं, बाबा को फोन मत करना, वो तो यही कहेंगे ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। फोन किया आपने सब? हाँ मेरी बात हुई, वो हॉस्पिटल में टेस्ट करवा रहा है। हॉस्पिटल में नहीं है वो, नवेरा और रिदा के साथ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसके लिए अपॉइंटमेंट लिया है। मैंने खुद उसे नवेरा से बात करते हुए सुना। Are you sure वो नवेरा से ही बात कर रहा था? आपको क्या लगता है शादी नवेरा से करना चाहता है, रोमांटिक होके बातें किसी और से कर रहा है? अच्छा, अगर ईसा, रिदा और नवेरा के साथ भी है तो हॉस्पिटल में कौन से टेस्ट करवा रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई चक्कर जरूर चल रहा है। मैं आपसे कहती थी ना कि समझाएं अपनी बेटी को, वरना इस तरह से फोन नहीं बंद करती मेरा। बड़ी मासूम लगती थी ना आपको, देख लिया भी इसकी चालाकी। खैर बाबा को तो फोन करने दें। नहीं नहीं, खुदा के लिए बाबा को फोन मत करना, मेरी शामत आ जाएगी बेटा। आपकी दोनों बेटियां सुबह से गायब हैं और आपको अपने इंप्रेशन की पड़ी है। आपकी बेटियां आपके हाथ से निकल चुकी हैं, समझ लें इस बात को। और प्लीज जाके दवाई खाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हेलो बाबा, घर आइएगा, जरूरी बात है। बस आप यही रोक दें। मैं घर तक उतार देता हूँ ना। नहीं चलो नवेरा। अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो, तुम दोनों परेशान मत होना। जी बस दुआ करें मेरे टेस्ट ठीक आए। इंशाल्लाह। चलें? कोई इशू है तो मैं अंदर छोड़ आऊं तुम दोनों को? नहीं नहीं, वो माहम आई हुई है ना, हम चले जाएंगे। अंदर जाके क्या कहोगी? कहाँ पे थी? बोल देंगे कि एक्सीडेंट हो गया। नहीं नहीं, मैंने माहम से कहा है कि हम मॉल में हैं और हमने तो उसके लिए कोई तोहफा भी नहीं लिया है। अच्छा
तो ये कह देंगे कि एक्सीडेंट की हलचल में गिफ्ट्स गुम हो गए। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है, मेरे साथ अंदर चलो, सच बोल देते हैं। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। देखें, बस दुआ करें कि सब ठीक हो। मुझे वैसे ही बहुत घबराहट हो रही है, मैं आज के दिन को भूलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें पैसे भी नहीं देने दिए। हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। कैसी घर वाली बात कर रही हैं आप? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी? मैंने पूछा कहाँ गई थी? मॉल गए थे, वापसी पे एक्सीडेंट हो गया हमारा। अच्छा, इसका तोहफा भी एक्सीडेंट में खो गया होगा? हाँ जी। एक लगाओ तुम्हारे। मैं तो मार सकती हूँ इसे, मैं तो मार सकती हूँ। ये है ही मनहूस, है ही मनहूस। जब से मेरे घर में आई है चैन सुकून बर्बाद हो गया है। काश उस दिन ये मर जाती या मैं। कहीं ईसा से मिलने तो नहीं गई थी ये दोनों? या उसने बहाने से बुला लिया हो इनको? ऐसा क्यों करेगा? जो भी हो, उसकी शादी इस घर में नहीं होने दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तुम लोग अंदर जाओ, अंदर जाओ। जवान औलाद पे इस तरह हाथ नहीं उठाते हैं। दावर, आपके लिए ये बात बड़ी नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए बड़ी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनसे एक बार पूछ तो लो। प्लीज दावर, आप हमारे घर के मामलात में इंटरफेयर ना करें। सॉरी जाफर, बिजी तो नहीं हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। तुम सुनाओ, कैसे कॉल किया? यार वो अपने कजन का मुझे पूछना था। कल जिसके लिए अपॉइंटमेंट लिया था, देखा उसे? सब ठीक है? यार अभी फिलहाल तो रिपोर्ट्स का वेट कर रहा हूँ। ब्रेन एमआरआई करवाया। अच्छा, एमआरआई प्रोग्नोसिस क्या है? यार टू बी ऑनेस्ट, फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। एक दफा रिपोर्ट आ जाए तो फिर देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा देंगे। अच्छा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा? होपफुली कुछ देर में। बस यार तुम दुआ करो कि सब खैरियत रहे। बेचारी तुम्हारी कजन काफी यंग है। ओके, मैं खुद भी विजिट करता हूँ आज। थैंक यू। चलें? किसको दिखाने लेके गए थे? रिदा या नवेरा को? बता दिया डॉक्टर ने। तुमने छुपाया क्यों? यार रिदा बहुत डरी हुई थी। रिदा, एमआरआई कोई मामूली बात नहीं है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था यार। यार तुम लोग सुनते कब हो किसी की बात? हम जैसे लोग फैमिली के लिए तरसते हैं और तुम लोगों को एक दूसरे की खबर ही नहीं रखते। खैर, मैं किसी को इस तरह से मुश्किल में नहीं देख सकता, इसलिए ये सब कुछ इस तरह से करना पड़ा। उन दोनों की ठीक ठाक शामत हुई है घर पे? हाँ, एक्सपेक्टेड था। अब चले? जब तक वहां पहुंचेंगे रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। देख लें, अभी तक नहीं आई है दोनों। किसको कॉल कर रहे हैं आप? दावर को कर रहा हूं, ईसा को बुलाना है।
किसी एक लड़की से तो शादी करनी है उसने। क्या हो गया है आपको? उन दोनों ने आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया और आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि ईसा को किसी एक से शादी करनी पड़ेगी। आपको तो और सजा देनी चाहिए इनको। ले आ गई। वालेकुम सलाम। कहाँ थी कल? कल रात खूब ईसा के साथ घूमते फिरते रहे हो तुम दोनों। हाँ, जरा ख्याल नहीं आया? माँ बाप की इज्जत का जनाजा उठा दिया। हाँ, खानदान वाले किस तरह की बातें करेंगे जरा नहीं सोचा? कितनी उंगलियां उठेंगी हम लोगों पे, इनको जरा ख्याल नहीं आया, जरा गैरत नहीं आई। माम, ये तुम क्या फजूल बातें कर रही हो बाबा के आगे? अच्छा, तुम दोनों ने बेशर्मी की हर हद पार कर दी और मैं ये भी ना कहूँ। माना ईसा के पास बहुत पैसा है, बहुत हैंडसम है दिखने में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास पैसा होगा, अच्छा दिखता होगा, उसके साथ ये दोनों। माम, एक मिनट, हम तुम्हारी तरह नहीं है। क्या मतलब मेरी तरह नहीं है? हाँ माम प्लीज ऐसी बातें नहीं तुम चुप करो, बीच में मत बोलना, समझी? स्टॉप इट माम। क्यों स्टॉप करूं? हाँ, तुम लोग बेशर्मी की हर हद पार कर दो और मैं बोलूं भी ना। ये तो है ही आवारा, तुम्हें भी आवारा कर दिया अपने साथ। आप देख रहे हैं, ये अपनी बड़ी बहन पे हाथ उठाने वाली थी। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? हम नवेरा अरे बेटा बेटा परेशान ना हो, बस दुआ करें। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर को ट्यूमर के खदशात हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, वो चली जाएगी मुझसे दूर हमेशा के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा मामी जान, खुदा न खास्ता ट्यूमर भी निकला तो आजकल ऑपरेशन से सब ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा और हमारी फैमिली में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हैरत तो मुझे अपनी दोनों बहनों पे कि ईसा को बता दिया, मुझे नहीं बताया, जैसे मैं कोई दुश्मन हूं उनकी। तुम लोगों की आपस में दोस्ती होती तभी बताती ना। वो मुझसे दोस्ती रखना ही नहीं चाहती। मैंने कितनी बार रजा से कहा कि मेरे घर आओ, डे स्पेंड करो, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। अच्छा बस ये बातें इस वक्त करने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मुझे बताती तो मैं डॉक्टर के पास लेकर जाती ना, कम से कम ये गलतफहमी तो नहीं होती। लेकिन मजाल है कि मुझे कुछ पता है, मेरे साथ तो सुतेलों वाला सलूक करती है। क्या हो गया तुम्हें, एक ही बात पर अटक गई हो? तो तुम पूछती तो बता भी देती वो। मैंने पूछा था, अगर आपको यकीन नहीं आता तो दावर से पूछ ले। क्यों दावर बताएं, मैंने पूछा था ना। अगर रिदा ने मुझे नहीं बताया तो नवेरा मुझे चुपके से बता देती। कितना गुस्सा किया मैंने उस पर, लेकिन मजाल है कि मुंह से एक लफ्ज भी निकला हो। Stop it, Maham. This is not the right time for this discussion. क्या हो गया, बस करो। पानी। सुनो, मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना। मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो मेरा मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मैं ठीक हो जाऊंगी ना? मर तो नहीं जाऊंगी मैं? मुझे मरने से बहुत डर लगता है। हम की बातों का बुरा ना मानना। उसने वाकई बहुत फील किया है कि तुम लोगों ने ईसा को बताया लेकिन उसे नहीं। यार ये बात तो भाभी खुद सोचनी चाहिए ना कि ऐसा क्या है कि इन लोगों ने भाभी को नहीं बताया और मुझे बता दिया। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। भाभी से कहो कि इन लोगों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें, मिसअंडरस्टैंडिंग खुद दूर हो जाएगी। कह रहा हूँ ना, मैं समझाऊंगा उसे। भाभी को
लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार है। ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। ऑनेस्टली मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे और माहम के मामले में कोई इंटरफेयर करे। ओके, देन आई एम सॉरी। रिपोर्ट्स आती है फिर मैं बात करता हूँ। रिदा जाग गई होगी, मैं उसे देख के आती हूँ। अम्मी बस कर जाए ना रोना। मैं इसलिए नहीं आपको बता रही थी। माँ हम तुम ही समझाओ यार अम्मी को। तुम तो मुझसे बात ही मत करो, नाराज हूं मैं तुमसे। क्यों भाई, क्या हुआ है? माहम सर मेरी बात सुनो। 1 मिनट बात कर रही हूँ, आती हूँ। मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है तुमने। देखो माँ, मैं नहीं चाहती थी कोई सीन क्रिएट हो, इसलिए नहीं बताया। क्या मतलब कोई सीन क्रिएट होता? हाँ माहम मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही बात? तो इनको इंपॉर्टेंस नहीं दो ना, तो पता नहीं क्या आफत आ जाती। ये ले पानी, पी लेना। पिया। माफ करना बेटा, मैंने तुम पे खामखा इतना गुस्सा किया। मुझे क्या पता था ये मसला होगा। बाबा कोई मसला नहीं है, जैसे एक्सरे होता है वैसे ही MRI होता है, देख लेना कुछ भी नहीं होगा। आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो अम्मी को कौन संभालेगा? आप दुआ करे बस, बाप की दुआ में बहुत ताकत होती है। गलतियां तो मैंने की, उसकी सजा मेरी बेटी को क्यों मिली? नहीं बाबा ऐसा नहीं है, प्लीज मत रोए। क्यों सब परेशान हो रहे हैं अल्लाह। रिदा सो गई? जी शुक्र है सो गई है। सुने, फुप्पो को आप घर ड्रॉप कर दें, वो बेचारी यहाँ पर बेआराम होंगी। मेरा कमरा भी छोटा सा है और उसमें AC भी नहीं है, वो सोएंगी कैसे? जैसे तुम सोती हो वो भी सो जाएंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी अम्मी से पूछ लेता हूँ अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है। अम्मी आप ठीक हैं? कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, बस मैं तो ये देख रही हूँ कि किस तरह के कमरे में नवेरा रहती है, काट कबाड़, और ये गर्मी में ना AC है ना कुछ है, क्या so strange। आप ऐसा करें, आप माहम के रूम में सो जाएं, हम यहाँ सो जाएंगे। As if she likes it। तुम्हें तो पता ही है माहम की प्रॉब्लम्स का, और मैं नहीं चाहती कि आजकल के दिनों में कोई टेंशन हो। खैर मैंने ड्राइवर को बुला लिया, मैं घर जाके सोऊंगी। मैं ऐसे सिचुएशन में यहाँ सो नहीं सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं सुबह आके सब हैंडल कर लूंगी। अभी तो सब सो गए हैं। हाय लाई बख्श, आ गए तुम? चलो ठीक है, तुम सामने गाड़ी लगाओ, मैं निकल के आ रही हूँ। ओके ओके, चलती हूँ, तुम्हारे उठने से पहले आ जाऊंगी मैं।
कुछ नहीं हुआ है उसे, शी इज फाइन। मेरी बहन है, बचपन से देखती आ रही हूँ, इसी तरह के ड्रामे करती है। तुम्हें लगता है वो अभी ड्रामे कर रही है? आपको हम लड़कियों का नहीं पता, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। सीरियसली? अब से मैं भी इस बात का खास ख्याल रखूंगा। आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं दावत? तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम हर हद को क्रॉस कर जाओ। क्या हो गया है आपको? बिला वजह में क्यों इतना टची हो रहे हैं? इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी बात करो। इसलिए कि अभी मौका नहीं है उससे कहीं ज्यादा बातें डिस्कस करने को, जैसे रिदा का ट्यूमर। माय गॉड, आर यू सीरियस? कोई ट्यूमर नहीं है उसे। आई स्वेयर आप बहुत भोले हैं। जो मर्जी समझो। मैं रिदा से जाके बात करूंगी कि ये ड्रामे बंद कर। और प्लीज, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप हम बहनों की बातों में मत आया करें। रिदा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करने दूंगा। मैं उससे इसी तरह बात करूंगी। तुम घर चलो तो मैं घर छोड़ के आता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मुझे नहीं जाना। तुम घर चलो। मेरा हाथ छोड़े आप, मुझे नहीं जाना। आराम से करो, घर चलो। अरे क्या हो रहा है सब कुछ है? कुछ नहीं बाबा। जाओ अंदर देखो, संभालो अपनी माँ और बहन को, पानी वगैरह। क्या हो गया आप दोनों को? समझ क्यों नहीं रहे हैं? कुछ नहीं हुआ उसे। माँ हम जाओ अंदर। हौसला रखिए माँ, मुझे दुआ करो माँ हम जो कह रही हो वो सच। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। सदफ का फोन आ रहा है, तुम कोई बहाना कर दो, मैं बात नहीं करना चाह रहा। रमजान आप खुद बात कर लें, वो परेशान हो जाएंगे। आप बात कर लें।